आप उस नए कैफे की तलाश में एक अंधेरी गली से गुजर रहे हैं जहां आपके दोस्त आपका इंतजार कर रहे हैं। आप हर तरह की डरावनी रहस्यमयी आवाजें सुन सकते हैं। आउच! वो क्या था? कोई मॉन्स्टर सीधे आपके सिर पर कूद पड़ा। आप कुछ और सेकंड के लिए दौड़ते हैं, आखिर में अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं और हर कोई आप पर हंसने लगता है। आप चिल्लाते हुए उनसे 911 पर कॉल करने के लिए कहते हैं, लेकिन फिर आप मिरर में देखते हैं कि आपके सिर पर एक बिल्ली बैठी है। रियल इमरजेंसी के मामले में अगर आप अपने आईफोन में इमरजेंसी SOS को एक्टिव करते हैं तो आप मदद के लिए उस पर भरोसा कर सकते हैं। ये एक जोर का सायरन बजाने लगेगा जिससे आपके आसपास के लोगों को पता चल जाएगा कि आप मुसीबत में हैं या बुरे लोगों को डरा कर भगा देगा। ये ऑटोमेटिकली आपके एरिया में इमरजेंसी सर्विसेज को आपकी ओर मदद भेजने के लिए कॉल करता है और अगर आप इस फीचर को ऑन करते हैं तो ये आपके द्वारा चुने गए कॉन्टैक्ट को एक टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकता है। उस इमरजेंसी SOS को एक्टिव करने के लिए आपको 5 सेकंड के लिए लॉक बटन और वॉल्यूम बटन को एक साथ दबाए रखना होगा। आप सेटिंग्स में स्क्रीन लॉक बटन को लगातार 5 बार दबाकर भी एक्टिवेशन को इनेबल कर सकते हैं। इमरजेंसी SOS साइड बटन से कॉल करें। इस फीचर का पूरी तरह इस्तेमाल करने के लिए आप अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को असाइन कर सकते हैं। हेल्थ ऐप पर जाएं, अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करें और आगे खुलने वाले मेन्यू में मेडिकल ID चुनें। एडिट पर टैप करें, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स तक स्क्रॉल करें और ऐड बटन टैप करें। अब आप एक या कई लोगों को सेलेक्ट कर सकते हैं और उनके साथ अपने रिलेशनशिप को स्पेसिफाई कर सकते हैं। जब आप तैयार हो तो सभी चेंजेस को सेव करने के लिए डन पर टैप करना न भूलें। अब परेशानी होने पर आपका आईफोन आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को आपकी करंट लोकेशन टेक्स्ट करेगा और उन्हें बता देगा कि आपने SOS को एक्टिव कर दिया है। अगर आप मूव कर रहे हैं तो उन्हें आपके फाइनल डेस्टिनेशन के बारे में अपडेट कर दिया जाएगा। अगर आप बेहोश हैं और आपको पहले रिस्पॉन्डर की मदद की जरूरत है तो ऐसे केस के लिए आप पहले ही सभी मेडिकल डेटा भी भर सकते हैं। अगर आपके पास एंड्रॉइड है तो आप पावर की को होल्ड करके और पावर मेन्यू खुलने पर इमरजेंसी मोड को टैप करके इमरजेंसी मोड को एक्टिव कर सकते हैं। आप पावर बटन को लगातार 3 बार जल्दी से टैप भी कर सकते हैं। आपको इमरजेंसी मोड के टर्म्स और कंडीशन से एग्री करने के लिए बॉक्स पर टैप करना होगा, फिर टर्न ऑन पर टैप करें। अगर आपके एंड्रॉइड फोन में पावर की नहीं है तो आपको क्विक सेटिंग्स खोलने के लिए स्क्रीन पर नीचे की ओर स्वाइप करना होगा और पावर आइकन और इमरजेंसी मोड पर टैप करना होगा। स्क्रीन डार्क हो जाएगी और बैटरी बचाने में आपकी मदद करने के लिए एप्स लिमिटेड हो जाएंगी। ये आपको टॉर्च का इस्तेमाल करने, जोर से अलार्म बजाने, अपनी लोकेशन भेजने और हाँ, इमरजेंसी कॉल करने में मदद करेगा। आप लॉक स्क्रीन से कॉल कर सकते हैं। नंबर डायल करने के लिए बस ऊपर की ओर स्वाइप करें और इमरजेंसी कॉल पर टैप करें। आप स्क्रीन के टॉप पर अपने रजिस्टर्ड इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स देखेंगे। आप सेटिंग्स, अबाउट फोन, इमरजेंसी इंफॉर्मेशन में ऐसे 4 कॉन्टैक्ट्स असाइन कर सकते हैं। अलग अलग फोन में एग्जैक्ट लोकेशन अलग हो सकती है। अगर आप इस सेक्शन में अपनी सभी मेडिकल इंफॉर्मेशन भरते हैं तो ये भी मदद करता है। अगर आपको कभी भी SOS फीचर का इस्तेमाल करना पड़े तो आपका फोन आपके फ्रंट और रियर कैमरे से तस्वीरें लेगा और एम्बिएंट ऑडियो रिकॉर्ड करेगा। ये डेटा आपके सभी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को आपकी एग्जैक्ट लोकेशन और मुझे हेल्प चाहिए मैसेज के साथ भेजा जाएगा। अगर आपके एंड्रॉइड में सर्विस नहीं है या ये सिम कार्ड के बिना काम करता है तो भी ये किसी और कैरियर से सिग्नल उठाते हुए आपको 911 पर कॉल करने देगा। जब आपको इमरजेंसी मोड की और जरूरत ना हो तो आप मोर ऑप्शंस खोलने के लिए 3 वर्टिकल डॉट्स को टैप कर सकते हैं और इसे बंद कर सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका सिग्नल कितना मजबूत है तो वाईफाई बंद करें और इसे कॉल करें। ये फील्ड टेस्ट टूल लॉन्च करेगा। पुराने iOS पर यह आपको स्क्रीन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में एक नंबर दिखाता है। अगर आपके पास नया iOS है तो ये डिवाइस इन्फो के साथ मेन मेन्यू खोलता है। LTE टैप करें और फिर सर्विंग सेल मीस RSRP0 और RSPR1 आपके सेलुलर सिग्नल की स्ट्रेंथ हैं जो कि नंबर्स में हैं। वे बार से ज्यादा एक्यूरेट होते हैं और हमेशा नेगेटिव होते हैं। नंबर -50 के जितना करीब हो उतना अच्छा है। -130 सबसे खराब है।
एंड्रॉइड पर आप इसे सेटिंग्स, मोर ऑप्शंस या मोर सेटिंग्स में ढूंढ सकते हैं। अबाउट फोन खोलें, मोबाइल नेटवर्क पर जाएं, फिर सिग्नल स्ट्रेंथ पर टैप करें। अगर ये नहीं है तो नेटवर्क टाइप या सिम स्टेटस ट्राई करें। इमरजेंसी में अपने फोन को कभी भी बंद ना करें, भले ही बैटरी कम हो। अगर आप इसे ऑन रखते हैं तो ये इमरजेंसी सर्विसेज को आपसे कांटेक्ट करने और जीपीएस सर्विसेज का इस्तेमाल करके आपको ढूंढने में मदद करेगा। अगर आप किसी कारण से इमरजेंसी मोड पर स्विच नहीं करना चाहते हैं लेकिन अपनी बैटरी को ज्यादा समय तक चलाना चाहते हैं तो स्क्रीन ब्राइटनेस कम करें और अपनी स्क्रीन को कम से कम समय के बाद बंद करने के लिए सेट करें। वाइब्रेशन, वाईफाई, ब्लूटूथ और डेटा रोमिंग बंद करें और इमरजेंसी वाली के अलावा कोई भी ऐप न चलाएं। हालांकि बैकग्राउंड ऐप्स को एक एक करके बंद करना शुरू न करें। उन्हें चलने देने के मुकाबले में ऐसा करने से बैटरी जल्दी खत्म होती है। अगर आप अपने दोस्तों या कलीग्स के साथ बाहर गए हैं और किसी अनसेफ एरिया से गुजरना पड़ता है तो आप व्हाट्सएप में लाइव लोकेशन फीचर का इस्तेमाल करके सभी की लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी लोकेशन देखने के लिए ऐप को परमिशन देनी होगी। सेटिंग्स, एप्स एंड नोटिफिकेशंस, एडवांस्ड, ऐप परमिशंस, लोकेशन, व्हाट्सएप चालू करें। हर फोन में ये अलग हो सकता है लेकिन ये काम करना चाहिए। फिर चैट खोलें और अटैच पर टैप करें। लोकेशन चुनें और लाइव लोकेशन शेयर करें। यहाँ आप चुन सकते हैं कि इसे किसी व्यक्ति या ग्रुप चैट के लोगों के साथ कब तक शेयर करना है। सेंड पर टैप करें। आप इसे किसी भी समय शेयर करना बंद कर सकते हैं। आप रियल टाइम में भी अपनी लोकेशन शेयर कर सकते हैं या गूगल ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट्स ऐप के जरिए अपने लव्ड वंस के वेयर अबाउट के बारे में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप कुछ समय तक उनकी रिक्वेस्ट का जवाब नहीं देते हैं और वे जानते हैं कि आप ट्रांजिट में हैं तो ये ऑटोमेटिकली उन्हें आपकी लोकेशन भेज देता है। अपने शहर में किसी नई जगह पर जाते समय ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड करें। अगर आप किसी अनजान एरिया में हैं और वहां सिग्नल खराब है या है ही नहीं तो ये आपकी मदद कर सकते हैं। आप मैप्स के इंफॉर्मेशन कार्ड में अपने फोन पर गूगल मैप्स ऐप में मैप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड चुने, जो एरिया चाहिए वो चुने और एक बार फिर से डाउनलोड पर टैप करें। अपने आईफोन पर 4 डिजिट या 6 डिजिट पासकोड के बजाय पासवर्ड का इस्तेमाल करें। आप इसे सेटिंग्स में स्विच कर सकते हैं। टच आईडी या फेस आईडी और पासकोड, चेंज पासकोड। अपना पुराना पासकोड एंटर करें, फिर पासकोड ऑप्शंस और कस्टम अल्फा न्यूमेरिक कोड पर टैप करें। इसे अपर केस, लोअर केस, नंबर और सिंबल का मिक्स रखें। फेशियल रिकॉग्निशन की जगह फिंगरप्रिंट चुनें। आपके फोन को अनलॉक करने के लिए आपकी हाई क्वालिटी फोटो का इस्तेमाल कर इसे बेवकूफ बनाया जा सकता है। फिंगरप्रिंट को रिक्रिएट करना इतना आसान नहीं है। अगर आप किसी अनसेफ एरिया से गुजर रहे हैं तो आप कुछ समय के लिए बायोमेट्रिक्स को डिसेबल कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाएं, टच आईडी या फेस आईडी और पासकोड और टच आईडी या फेस आईडी को बंद कर दें। एक बार जब आप फिर से सेफ हो जाते हैं तो आप सिस्टम में अपना फिंगरप्रिंट या फेस फिर से लॉक कर सकते हैं। एंड्रॉइड पर आप लॉकडाउन मोड इनेबल कर सकते हैं। यह आपके फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन को तुरंत डिसेबल करने देता है और आपके डेटा की सेफ्टी के लिए लॉक स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन को छुपाता है। आप या कोई और व्यक्ति जिसके पास आपका फोन है केवल पासवर्ड या पिन डालकर ही उसे अनलॉक कर पाएगा। लॉकडाउन मोड को एक्टिवेट करने के लिए सेटिंग्स खोलें, सिक्योरिटी और लोकेशन तक स्क्रॉल करें और वहां लॉक स्क्रीन प्रेफरेंसेस टैप करें। शो लॉकडाउन ऑप्शन को इनेबल करें। फिर आपको अपने फोन को उस मोड में रखने के लिए बस पावर बटन को दबाकर रखना होगा। किसी भी वेदर कंडीशन में आपके आईफोन को आपको तेजी से पहचानने में मदद करने के लिए आप फेस आईडी के लिए एक ऑल्टरनेटिव अपीयरेंस जोड़ सकते हैं। अपनी विंटर हैट या ग्लासेस पहनें, अपने चेहरे को स्कार्फ से ढकें और सेटिंग्स खोलें। फेस आईडी और पासकोड एक ऑल्टरनेटिव अपीयरेंस सेट करें। ये iOS 12 और लेटर वर्जन्स के लिए काम करता है। आईफोन और एंड्रॉइड दोनों के लिए अवेलेबल इमरजेंसी एप्स को स्टॉक करें। वे आपको किसी नेचुरल डिजास्टर से पहले, उसके दौरान और बाद में क्या करना चाहिए इसके बारे में इंस्ट्रक्शंस दे सकती हैं और बाद में आपका इंश्योरेंस भी क्लेम कर सकती हैं। कुछ इसे ट्रिविया क्वेश्चंस के फॉर्म में रखते हैं जिससे आप इन्हें याद रख सकें। एक अर्थक्वेक ऐप है जो अपने यूजर्स के फोन को ट्रैक करती है और दूरी को मापती है और उन लोकेशंस को बताती है जहां नेचुरल डिजास्टर सबसे गंभीर था। उम्मीद है कि आप जहां हैं वहां पर नहीं।